जय हिंद बच्चों, स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में बच्चों एक बार फिर से हम कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए साहित्यिक हिंदी का मॉडल पेपर लेकर आए हैं, जो 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। और 24 फरवरी को यूपी बोर्ड की जो परीक्षा होने वाली बच्चों, उसके लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। देखो, सबसे पहले यहाँ नाम लिखना है, उसके बाद में अनुक्रम लिखना है और ये संकेतांक दिया गया है। और समय बच्चों मिलेंगे आपको 3 घंटे 15 मिनट का। पूर्णांक जो रहेगा 100 अंकों का रहेगा। नोट में क्या बच्चों, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के निर्धारित रहेगा और सभी प्रश्न अनिवार्य रहेंगे। इस प्रश्न पत्र में बच्चों 2 खंड है, दोनों खंडों के सभी प्रश्नों को उत्तर देना आवश्यक है। तो सबसे पहले हम लोग खंड का से बहुविकल्पी प्रश्नों को देखेंगे, जो बच्चों एक एक नंबर का है, जैसा कि आपके सामने दिखाई दे रहा है। पहला क्वेश्चन है कि हिंदी का प्रथम यात्रा वृत्त है। हिंदी का प्रथम यात्रा वृत्त है। 4 ऑप्शन दिए गए। सही जवाब बच्चों क्या हो जाएगा? सरयू पार की यात्रा। सही जवाब ए हो जाएगा। ठीक है। कवि वचन सुधा के संपादक कौन थे? कवि वचन सुधा के संपादक कौन थे? तो सही जवाब बच्चों बी हो जाएगा, भारतेंद्र हरिश्चंद्र। सही जवाब बी हो जाएगा यहाँ पर। नीड़ का निर्माण फिर रचना की विधा है। कहानी है कि यात्रा वृत्तांत है कि उपन्यास है कि आत्मकथा है? तो बच्चों गा का सही जवाब क्या हो जाएगा? एक आत्मकथा है। नीड़ का निर्माण फिर ये रचना आत्मकथा है। गोरा बादल की कथा के लेखक कौन है? गोरा बादल की कथा के लेखक कौन है? भूषण है कि ईसा अल्लाह खां है कि किशोरी लाल गोस्वामी है कि जटमल है? बच्चों आपको का सही जवाब क्या हो जाएगा? यहाँ सही जवाब क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, जटमल हो जाएगा। गोरा बादल कथा के लेखक जटमल हैं। प्रेम और परिवार की विधा है। निबंध है कि कहानी है कि उपन्यास है कि संस्मरण है? तो सही जवाब बच्चों यहाँ ए हो जाएगा, निबंध है। प्रेम और परिवार विधा है, निबंध है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 2 का देखेंगे। पृथ्वीराज रासो की रचना है। नरपत नाल की, चंद्रबरदाई की? पृथ्वीराज रासो रचना बच्चों चंद्रबरदाई की रचना है। ठीक है, सही जवाब बी हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 2 का खा है बच्चों। द्विवेदी युग में लिखी गई रचना है। द्विवेदी युग में लिखी गई रचना है। तार सप्तक, कामायनी, गीतिका प्री प्रवास। तो दूसरा का खा का बच्चों क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, प्री प्रवास। द्विवेदी युग में लिखी गई रचना कौन सी है? प्री प्रवास है। सही जवाब डी हो जाएगा। प्रगतवादी युग के कवि हैं। जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर, श्रीधर पाठक, सरदार पूर्ण सिंह। सही जवाब बच्चों बी हो जाएगा, रामधारी सिंह दिनकर हो जाएगा। सही जवाब यहाँ पर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जयशंकर प्रसाद की प्रथम काव्य कृति है। कामायनी है कि लहर है कि आंसू है कि चित्राधार? सही जवाब बच्चों डी हो जाएगा, चित्राधार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चित्राधार हो जाएगा। प्रेम माधुरी रचना के कवि हैं। भारतेंद्र हरिश्चंद्र, रामनरेश त्रिपाठी, श्रीधर पाठक, महादेवी वर्मा। तो बच्चों सही जवाब यहाँ क्या हो जाएगा? का ये हो जाएगा, भारतेंद्र हरिश्चंद्र। चलिए अब हम लोग तीसरा क्वेश्चन देखेंगे, जो गद्यांशों पर आधारित रहेगा। 3 नंबर बच्चों रहेगा वो गद्यांश पर रहेगा, जो आपको 10 नंबर का 10 नंबर मिलेगा। देखो, निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित प्रश्नों को उत्तर दीजिए। अशोक का वृक्ष जितना भी मनोहर है हो, उतना भी जितना भी रहस्य हो, जितना भी अलंकारमय हो, परंतु वह उस विशाल सामंत सभ्यता की परिष्कृत रुचि का ही प्रतीक, जो साधारण प्रजा के परिश्रमी पर पत्नी थी। ठीक है, पली थी। उसके रक्त से संसार कणों को खाकर बड़ी हुई थी, और लाखों कणों की अपेक्षा से जो समृद्ध हुई थी, वे सामंत उखड़ गए, समाज ढह गए, और महोत्सव की धूमधाम भी मिट गई। संतान कमीनियों को गंधर्वों से अधिक शक्तिशाली देवताओं को वरदान मिलने लगा। पीरों ने, भूत भैरवों ने, काली दुर्गा ने यक्षों की इज्जत घटा दी। देखो क्वेश्चन रहेगा, अशोक के वृक्ष की क्या विशेषताएं हैं? तो बच्चों अशोक का वृक्ष मनोहर, रहस्यमय एवं अलंकारमय है। दूसरा क्वेश्चन है, सामंत सभ्यता से क्या तात्पर्य है? तो सामंत सभ्यता से तात्पर्य बच्चों सामंतों का शासन। सामंतों का सामंतों का शासन से संबंधित है। सामंतों का शासन। और उसके बाद रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो बच्चों जो रेखाएं खींची गई हैं, उसी के आपको व्याख्या करना है। यदि कुछ नहीं आ रहा है तो जो जहाँ से खींची गई है, जहाँ तक
वही लिख देंगे तो आपको जो है नंबर कुछ न कुछ मिल जाएगा, आधा नंबर मिल जाएगा। संतान कमीनियों को जो है किसका शक्तिशाली वरदान मिलने लगा था? संतान कमीनियों को जो है किसका वरदान मिलने लगा था? तो बच्चों संतान कमीनियों को गंधर्वों से अधिक शक्तिशाली देवताओं का वरदान मिलने लगा था। इसी में आपको जो है मिल जाएगा, मिलने लगा था। पाठ के शीर्षक व लेखक नाम लिखिए। तो पाठ का शीर्षक नाम बच्चों अशोक के फूल है, जैसा कि लिखा भी गया है अशोक के फूल है, तथा लेखक का नाम डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी है, यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने जो है लिखा है। अथवा करके देगा बच्चों, दो में से एक आपको करना है, मात्र एक करना है। एक बच्चों दो में से एक आपको जो है करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद में है 4 नंबर है, निम्नलिखित पद्यांशों पर आधारित प्रश्नों को जो है उत्तर दीजिए। यहाँ भी आपको 10 अंक मिलेंगे। अभी तो गद्यांश था, पद्यांशों से जैसे व्यापक ब्रह्मा सबे थल पूरन में हमहु पहचानी है, पै बिना नंदलाल बिहार सदा हरिश्चंद्र ज्ञान है ठानती है, ठीक है। इसका देखो निम्नलिखित पद्यांशों पर आधारित प्रश्नों को बच्चे उत्तर लिखना है। देखो पहला क्वेश्चन दिया गया है, गोपियाँ जो है व्यापक ब्रह्मा को किस रूप में जो है मानती हैं? तो उत्तर होगा गोपियाँ व्यापक ब्रह्मा को परमात्मा के रूप में मानती हैं। बच्चों किस रूप में जो है? परमात्मा के रूप में जो है मानती हैं, आपको लिख देना है। गोपियाँ सदैव किसके बिना बेहाल रहती हैं? तो गोपियाँ सदैव बच्चों कृष्ण के बिना बेहाल रहती हैं। आप पढ़े होंगे, सभी पढ़े होंगे, बहुत सरला है। कृष्ण के बिना जो है बेहाल रहती हैं। गोपियाँ उद्धव से क्या कहती हैं? तो गोपियाँ बच्चों उद्धव से कहती है कि आपके ज्ञान मार्ग का हमारे लिए कोई महत्व नहीं है, क्योंकि श्री कृष्ण के वियोग में हम सब व्याकुल रहती हैं और उन्हें छोड़कर किसी प्रकार की ज्ञान चर्चा रुचिकर नहीं लगती, ठीक है। ये अपने मत लिख सकते बच्चों इसको। तो तीसरा है क्वेश्चन है कि चौथा क्वेश्चन है देखो चौथा क्वेश्चन है, इस पद्यांश प्रयुक्त छंद का नाम लिखिए। तो सवैया छंद है, ठीक है बच्चों। उसके बाद में है पाठ का शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। पाठ का शीर्षक और कवि का नाम। देखो पाठ का शीर्षक, पद्यांश शीर्षक का नाम जो है बच्चों प्रेम माधुरी है। इसके रचनाकार जो है भारतेंद्र हरिश्चंद्र है। कौन है? भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी है, ठीक है बच्चों। देखो अथवा करके दिया है, दो में से एक आपको जो है करना पड़े, चाहे इसको कीजिए और चाहे इसको कीजिए, दो में से एक आपको जो है करना पड़ेगा। 5 नंबर है, निम्नलिखित में किसी एक का लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी जो है रचनाओं को जो है उल्लेख कीजिए। शब्द अधिकतम 80 शब्दों में लिखना है। 5 अंक बच्चों मिल जाएंगे। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, जैनेन्द्र कुमार, पंडित दीनदयाल उपाध्याय। निम्नलिखित किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी जो है साहित्यिक विशेषताएं लिखिए। अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्दों में है। जयशंकर प्रसाद, भारतेंद्र हरिश्चंद्र, महादेव वर्मा। यहाँ भी 5 अंक आपको मिलेगा, यानी बच्चों दोनों में से एक एक आपको करना है। खून का रिश्ता अथवा बहादुर कहानी की जो है कथा अपने शब्दों में लिखिए। अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्दों में। यहाँ भी 5 अंक आपको मिलेंगे। देखो उसके बाद आगे क्या है, स्वपठित खंडकाव्य के आधार पर जो है किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। 5 नंबर यहाँ मिलेगा सब 80 शब्दों में। स्वपठित खंडकाव्य यानी बच्चों जो आपके यहाँ जो है पढ़ाया जाता है, ठीक है, जो आपके यहाँ पढ़ाया जाता है उसी को लिखना है। उसके बाद खंड खा से है, निम्नलिखित संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ हिंदी में जो है अनुवाद कीजिए। यहाँ से आपको जो है 7 अंक मिलेगा। जैसे संस्कृत साहित्य आदि कवि वाल्मीकि ही, संस्कृत साहित्य आदि कवि वाल्मीकि, यानी बच्चों संस्कृत साहित्य के आदि कवि वाल्मीकि। उसके बाद में है महर्षि व्यासः कवि कुलगुरु कालिदासा अन्य चा भास भरवी अवभूतिदो महाकाव्या। तो इसका अर्थ बच्चों क्या हो जाएगा? महर्षि व्यास है, देखो लिखा है महर्षि व्यास है। उसके बाद में है कवि कुलगुरु कालिदास और दूसरे भास भारवी भवभीति आदि महाकवि ने अपने ग्रंथों द्वारा आज भी पाठकों के हृदय में बच्चों क्या है? विराजमान है, ठीक है। इयम भाषा अस्माभिम, उसके बाद मात्र समम सम्मानीय वंदनीय च यतो भारत मातुः स्वातंत्रम गौरवम अखंडतम। यानी बच्चों यह भाषा हमारे द्वारा माता के समान आदरणीय और जो है वंदनीय है, ठीक है। क्योंकि जो है भारत माता की स्वतंत्रता
देखो पढ़ दे रहे हैं, खंडतम संस्कृते मिकृतम संस्कृतितम सुरुचितम शक्यन्ते इयं संस्कृत भाषा सर्वासु भाषासु प्राचीनतमा श्रेष्ठा चास्ति। क्योंकि भारत माता की स्वतंत्रता, गौरव, अखंडता और सांस्कृतिक एकता संस्कृत से ही सुरक्षित रखी जा सकती है। यह संस्कृत भाषा सब भाषाओं से प्राचीनतम और जो है बच्चों क्या है, श्रेष्ठ है। इसलिए यह ठीक कहा गया है कि संस्कृत भाषा सब भाषाओं में मुख्य, मधुर और जो है क्या है, दिव्य है। देखो अथवा दो में से एक आपको बच्चों जो है करना पड़ेगा। निम्नलिखित संस्कृत पद्यांशों किसी एक का जो है संदर्भ में जो है हिंदी में अनुवाद कीजिए। 7 अंक जो है आपको बच्चों यहाँ से मिलेगा। ठीक है, दो में से एक आपको जो है करना पड़ेगा, चाहे इसको कीजिए चाहे इसको। 9 नंबर है, निम्नलिखित किसी 2 प्रश्नों का जो है उत्तर संस्कृत में जो है दीजिए। 2 प्रश्नों का उत्तर देना है बस आपको। ठीक है, जैसे दिलीपा कस्य प्रदेश राजा आसीत, दिलीपा जो है कौशाम्बी प्रदेश राजा आसीत है। महामना मालवीय कस्य पुत्रा आसीत, श्री मालवीय से पुत्रा नाम है। देखो बच्चों यहाँ दो ही करना है। जैसे महामना मालवीय कस्य पुत्रा आसीत तो उत्तर लिखेंगे श्री मालवीय से पितुः नाम है पंडित ब्रिजनाथ है आसीत है। ठीक है, बस हो गया। उसके बाद 10 नंबर है बच्चों, शांत रस अथवा जो है रौद्र रस का जो है रौद्र रस का स्थायी भाव लिखिए और उसकी जो है परिभाषा दीजिए, 2 नंबर मिलेगा। श्लेष अथवा भ्रांतिमान अलंकार की लक्षण सहित परिभाषा दीजिए, 2 नंबर यहाँ पर मिलेगा। सोठा अथवा सवैया छंद की परिभाषा उदाहरण दीजिए, 2 नंबर यहाँ मिलेगा आपको। निम्नलिखित में किसी एक विषय पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखिए। 9 अंक बच्चों लिखो। पर्यावरण प्रदूषण के विविध कारक, भारतीय समाज और नारी, कश्मीर समस्या धारा 370, भारतीय युवा दशा, संचार माध्यम की उपयोगिता। अपने मत लिख सकते हैं इसको। पाव का संधि विच्छेद बच्चों क्या होगा, पाव धन आका बराबर पाव का आयादी संधि है। भानुदय का संधि विच्छेद क्या है, भानु धन उदया बराबर भानुदया। उसके बाद में पुनर्मते का संधि विच्छेद बच्चों जो है क्या हो जाएगा, तो पुनर्रमते, सही जवाब सा हो जाएगा यहाँ पर। चक्रपाणी में जो है कौन सा समास है, चक्रपाणी में जो है बच्चों आपको बताना है यहाँ कौन सा समास है। तो बच्चों यहाँ जो है बहुब्रीहि समास हो जाएगा, चक्रपाणी बहुब्रीहि समास हो गया। प्रतिदिनम में जो है कौन सा समास है, तो प्रतिदिनम में जो है अव्ययी भाव समास है। अफिठताम अथवा नयाम किस धातु लकार अथवा पुरुष वचन का रूप है, अथवा करना है, 2 में से एक आपको करना है। तो 13 का बच्चों जो है क्या हो जाएगा देखो अफिठताम में जो है बच्चों अपठ धातु से बना है और यहाँ जो है लंग लकार प्रथम पुरुष द्विवचन, प्रथम पुरुष द्विवचन रूप होगा इसका। ठीक है, 2 नंबर मिल जाएगा। आत्माभ्याम रूप है आत्मन शब्द का, तो बच्चों यहाँ सही जवाब क्या हो जाएगा, देखो इसको देखेंगे। जगती रूप है जगत नपुंसकलिंग का, चतुर्थी एक वचन हो जाएगा। पठित्वा शब्द में प्रत्यय बच्चों कौन सा है, तो कत्वा प्रत्यय है, पठित्वा, यहाँ सही जवाब बा हो जाएगा। गंतव्य शब्द में प्रत्यय क्या हो जाएगा, गंतव्य शब्द में जो है प्रत्यय आपको बताना है। गंतव्य प्रत्यय बच्चों तव्यत, यहाँ आ हो जाएगा। उसके बाद व्यांकित पदों में किसी एक पद में प्रयुक्त विभक्ति तथा उससे संबंधित नियम का उल्लेख कीजिए, 2 अंक मिलेंगे। निम्नलिखित में किन्हीं 2 वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए, यहाँ बच्चों जो है आपको 4 अंक जो है मिलेंगे।